हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय सिन्हा। कैसे हैं आप? आज आपको हम चैप्टर 8 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक के नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताएंगे। किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल कार्य करता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नाइट्रोजन, आपको पता है कि वायुमंडल के अंदर में नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में बाकी सारे गैसेज हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट है, सारे इसके अंदर में आते हैं। लेकिन ये जो 78% जो नाइट्रोजन अगर है, इसका ऐसा कोई महत्व नहीं है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये पौधे के द्वारा इसको लिए जाते हैं और ये फिर पौधे के द्वारा आते हैं, फिर सॉइल में आते हैं, सॉइल से फिर ये नाइट्रोजन गैस के द्वारा फिर वापस एटमॉस्फेयर के अंदर में चला जाता है। इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को एक बार चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में वापस जब एटमॉस्फेयर में जब चला जाता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब इसके बारे में एक बार समझते हैं, नाइट्रोजन साइकिल है कार्य कैसे करता है, किस तरह से इसका। सबसे पहले वायुमंडल के जो नाइट्रोजन जो हैं, जो 78% नाइट्रोजन होते हैं, वो उनका फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन मीन्स पौधों की जड़ों में बहुत सारे कुछ पौधे होते हैं, उनके जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी होता है। तो ब्लू ग्रीन अलगी और राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब फिक्स कहाँ करते हैं, तो ये पौधों की जो जड़ें होते हैं वहां पर इसको फिक्स करते हैं। और जब ये फिक्स हो जाता है तो नाइट्रोजन फिक्स जैसे ही होता है तो वो फिर उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं, जिसको हम लोग नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एक बार फिर समझे। वायुमंडल के जो नाइट्रोजन जो 78% है, इसको ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद इसको कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड जिसको नाइट्रेट कहते हैं, उसमें ये कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रेट जो है, मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि पौधे के द्वारा लिए जाते हैं, ये सॉइल के अंदर में आ जाता है। ये तो पहला इसका प्रोसेस था, जिसके द्वारा इस नाइट्रोजन को हम सॉइल में आ जाता है। दूसरा है लाइटनिंग। आपको पता है कि जब बिजली जब चमकती है वायुमंडल में बरसात के दिन में, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्स होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्स करके फिर से ये भी नाइट्रेट में बदलते हैं और फिर आकर ये सॉइल में मिल जाते हैं। तो इस तरह से दो अभी प्रोसेस हमने देखा कि जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर सॉइल में मिल जाते हैं। अब यहां से कैसे होता है, जरा आप समझते हैं अगली बात। अब इस सॉइल के द्वारा पौधे क्या करते हैं, इसको, इस नाइट्रोजन को मिट्टी के द्वारा ये अपटेक करते हैं, पौधे उसको लेते हैं अपने। जैसे न्यूट्रिएंट तो सबको चाहिए, तो चूंकि वो मिट्टी में मिला हुआ है, तो मिट्टी के द्वारा वो नाइट्रोजन पौधे के बॉडी में चला जाता है। पौधे के बॉडी में जब जाएगा तो अब इसको एनिमल खाएंगे। एनिमल का मतलब ह्यूमन बींग्स भी इसके अंदर में आते हैं, इसके अंदर में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, दूसरे हर्बीवोर्स भी आते हैं, तो वो इसको खाते हैं। जब अब हम लोग तो हैं, चूंकि ह्यूमन बींग्स है, तो हम लोग प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। मान लो राइस है, व्हीट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, कहीं ना कहीं किसी रूप में, मान लो लेग्यूम वाले पौधे के अंदर में ये नाइट्रोजन फिक्स होता है, तो हम दाल खाते हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर में जाता है। तो जब ये शरीर में, हमारे जब शरीर के अंदर में गया, तो हमारे अंदर भी नाइट्रेट आ गया। तो अब हम जो वेस्ट जो हम डिस्चार्ज करते हैं शरीर के अंदर से, जब हमारा जो वेस्ट जो होता है, अब उसके अंदर में नाइट्रोजन के कुछ पार्ट आ जाते हैं और तब इसको हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है, चूंकि बॉडी के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है, फिर वापस आकर सॉइल में मिल जाता है। दोनों स्थिति में आपने देखा पहले स्थिति में नाइट्रोजन जो 78% नाइट्रोजन है, इसके द्वारा फिक्सेशन के द्वारा ये नाइट्रेट में बदलता है और नाइट्रेट के बाद फिर सॉइल में आ जाता है। उसी तरह से लाइटिंग के द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्स होता है और फिक्स होकर फिर वापस सॉइल में आ जाता है। इस सॉइल के द्वारा पौधे इसको लेते हैं, पौधे के बॉडी के अंदर में जाता है, उसको एनिमल लेते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। अब ये जो अपने वेस्ट जो है, नाइट्रोजन जीनस वेस्ट जो होते हैं, जो वो डिस्चार्ज करते हैं,
जो मल मूत्र जो निकलता है वो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। इसी तरह से कोई वस्तु डेड कर जाए, जब कोई जीव अगर डेड कर जाता है उसके अंदर में भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और फिर ये डिकम्पोज होकर फिर से ये सॉइल में मिल जाता है। अब सॉइल के अंदर में जब आ गया तो इसको बैक्टीरिया जैसे दूसरे और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस के अंदर में। क्लियर है? सब समझिए फिर से। जो सॉइल के अंदर में जो नाइट्रेट है इसको पौधे ने अपटेक किया, उसको लिया, लेने के बाद एनिमल इसको खाएं, क्योंकि प्लांट ईटिंग एनिमल है, उनको ये खाते हैं। तो जब वे वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं अपने शरीर से, वो नाइट्रोजन से युक्त होते हैं और सो दे आर कॉल्ड द नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट फिर डिकम्पोज होकर सॉइल में वापस मिल जाते हैं और इस सॉइल में मिले हुए नाइट्रोजन जो होता है वापस कन्वर्ट होकर बैक्टीरिया दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा ये नाइट्रोजन गैस में आ जाता है और फिर इस तरह से ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल, इसलिए हमेशा हमेशा लगातार ये चलता ही रहता है। इसी के लिए इसको नाम जो देते हैं नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। एनिमल थोड़ा सा एक बार और इसको क्लियर करते हैं कि वो कैसे होता है। एनिमल जैसे है, मान लिया अब आप सोचेंगे कि लायन जो हर्बीवोर्स तो समझ गए, हर्बीवोर्स के बारे में आपने देख लिया कि वो प्लांट ईटिंग एनिमल है, उन्होंने प्लांट को खा लिया तो फिर वो अपना वेस्ट निकाल दिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अगर कार्निवोर्स है तो कार्निवोर्स भी तो वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, ये फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, ये जो ईट करते हैं कार्निवोर्स जो है जैसे लायन है, टाइगर है, ये खाते हैं। तो जब इनके अंदर में चूंकि उनके शरीर के अंदर में हर्बीवोर्स के अंदर में नाइट्रोजन है तो उसी तरह से ये उनके अंदर में भी जाता है। अब फिर जब वो डेड कर जाते हैं तो फिर ये वेस्ट के रूप में सॉइल में जाकर मिल जाता है और फिर ये सॉइल इसके अंदर में जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रेट होता है, वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से साइकिल चलता रहता है। ओके, थैंक यू। ये हमने आपको आज नाइट्रोजन के बारे में बताया, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें आगे के अपडेट के लिए। थैंक यू।